अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो गर्दिश कर रही थी जो मेरी नज़र से गुजरी और गालिबन आप सभी की नज़र से भी गुजरी होगी। मुर्दा हालत में एक खातून एम्बुलेंस में पड़ी हुई है और उसका कोई वारिस गालिबन उसका बेटा ही हो सकता है। मुर्दा हालत में माँ के अंगूठे कुछ पेपर्स के ऊपर माँ के अंगूठों के निशान लगवा रहा है। जाहिर है वो जायदाद के विरासत के कुछ ज़मीन वगैरह के मामलात होंगे जिनको वो हथियाने की कोशिश कर रहा होगा। उस माल दौलत में से शायद वो अपने कुछ भाइयों को या अपने कुछ बहनों को हिस्सा नहीं देना चाह रहा होगा, जिसके बुनियाद पर ये हरकत कर रहा है। मेरी तरह आप सभी को देखकर इंतहाई अफसोस हुआ होगा कि ये क्या मामलात हैं। कौन है जो इतना बेहिस हो सकता है? कौन है जो इतना जालिम और बेरहम हो सकता है? क्या हमारे माशरे में अभी भी इंसानों के नाम पर कुछ जानवर मौजूद हैं? क्या अभी भी हमारे माशरे में कुछ ऐसे लोग हैं जो अशरफुल मखलूकात के नाम पर धब्बा हैं? मेरा उस भाई से मेरे चंद सवालात हैं और मेरी तरह शायद हर पाकिस्तानी और हर मुसलमान के दिल में ये बात आई होगी कि क्या उससे पूछा जाए कि मेरे भाई, क्या आपको इस बात की कहीं से कोई ज़मानत मिल गई है माज़अल्लाह कि आपने हमेशा सदाबहार जीना है, या कम से कम आपने अगले 100-150 साल तक जीना है और मौत आपके करीब नहीं आएगी या बीमारी आपके करीब नहीं आएगी? क्या आपको इस बात की गारंटी है कि जिस औलाद के लिए ये सारा कुछ आप कर रहे हैं वो औलाद ये रिस्क हराम खाकर उसके पेट में आप ये हराम के लुक़मे डालकर क्या वो आपके फरमाबरदार बनेगी? क्या आपको इस बात की गारंटी है कि मरने के बाद आपने इसका हिसाब किताब और अल्लाह को इसका जवाब नहीं देना? जाने क्या सोच कर आपने ये किया है, और बजाय इसके कि बैठकर वो गम का इजहार करे, माँ के सरहाने बैठकर दर्द व तकलीफ का इजहार करे, माँ के सरहाने बैठकर वो इसाले सवाब के लिए कुरान पाक की चंद आयतें, दरूद शरीफ, जिक्र और अज़कार कुछ पढ़े, इन बुरी हरकतों से वो क्या मैसेज देना चाहता है? मैं अपने तमाम भाइयों से और अपने तमाम देखने वालों से दरख्वास्त करता हूँ कि ये वीडियो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि हम अपनी औलाद को क्या खिला रहे हैं। क्या उसके हर जायज़ व नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा करके इस जैसा तो नहीं बना रहे? क्या उसके हर हलाल व हराम उसे खिलाकर हम अपनी औलाद को इस